बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी वर्कशीट नंबर 3 को हल करेंगे। इसमें भी देख रहे हैं आप कि एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके हमें प्रश्नों का उत्तर लिखना है। सबसे पहले हमें गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए और जो शब्द नहीं समझ में आता है उसका अर्थ हम ढूंढ लेंगे, तब हमें प्रश्नों का हल करने में आसानी होगी। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में यह परंपरा थी कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। जो साझे में खेती करने वाले किसान, जिनका जमीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज खिराज या कर के रूप में शासक को देता था। सालाना पैदावार के घटने बढ़ने के साथ राजा का भाग भी अपने आप में घट बढ़ जाता था। अंग्रेजों ने इस पुरानी परंपरा को खत्म करके एक निश्चित नगद रकम के रूप में मालगुजारी लेना शुरू किया। यह रकम जमीन के हिसाब से तय की जाती थी और साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो या ज़्यादा, जो रकम पहले तय की गई थी वही वसूल की जाती थी। और ज़्यादातर मालगुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार थे। इसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की जमींदारी प्रथा और यहाँ पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी कर दी गई। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज विजेताओं की हुकूमत का सारी जमीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया और किसान महज दूसरे की जमीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। लगान ना देने पर उसे जमीन से बेदखल किया जा सकता था, या अंग्रेज सरकार ने जमीन के कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिनको उनसे जमींदार नामजद करना पसंद किया। यह लोग भी सरकार की मर्जी से ही ज़मीन के मालिक थे। मालगुजारी ना देने पर उनसे भी ज़मीन छीन ली जाती थी। यहाँ पर बेटा ये जो आपके सामने गद्यांश है, इसमें अंग्रेज़ों के समय जो भूमि व्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी उसी के बारे में बताया गया है। अब प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, मालगुजारी जमींदारी ज़्यादातर शब्दों में प्रत्यय छांटिए। इसमें प्रत्यय क्या है? मालगुजारी, मालगुजार प्लस ई। मूल शब्द क्या है बेटा? माल गुजार प्लस ई। ई यहाँ पर प्रत्यय है। इसी तरह से जमींदारी, मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है जमींदार प्लस ई। ज़्यादातर, ज़्यादा मूल शब्द है और प्रत्यय है ई। दूसरा प्रश्न देखिए, सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं? सालाना शब्द का मतलब बेटा साल भर में एक बार। साल भर में कोई भी एक काम हम करते हैं, जैसे सालाना परीक्षा होती है, वार्षिक भी उसे बोलते हैं, तो साल भर में एक बार होने वाला उसे हम क्या बोलते हैं? सालाना। तीसरा प्रश्न, अपने परिवार की सहायता से उपरोक्त गद्यांश से उर्दू के शब्द छांटिए। यहाँ पर बेटा उर्दू के शब्द छांटना आपको। ये जो आप देख रहे हैं नगद, ये क्या है? ये भी उर्दू शब्द है। रकम, ये भी आपका उर्दू शब्द है। कसर, ये भी उर्दू शब्द है। हुकूमत, ये भी आपका उर्दू शब्द है। तो नामजद, ये सारे उर्दू के शब्द हैं। चौथा प्रश्न, जमीन मालिक राजा के विलोम शब्द लिखिए। जमीन का विलोम क्या होगा? आसमान। आसमान। मालिक का हो जाएगा नौकर। मालिक का विलोम क्या होगा? नौकर। राजा का विलोम हो जाएगा रानी। अब इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक इसमें देखा बेटा कि अंग्रेज के समय भारत की भूमि व्यवस्था किस तरह थी उसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ब्रिटिश काल में भूमि व्यवस्था। ब्रिटिश काल में भूमि व्यवस्था। भूमि व्यवस्था इसका उपयुक्त शीर्षक होता है। इसके अलावा इससे मिलता जुलता और भी शीर्षक आप चुन सकते हैं कि ब्रिटिश शासन में जमींदारी प्रथा, या फिर ब्रिटिश शासन में कर वसूल किस तरह से किया जाता था, तो उससे मिलता जुलता भी शीर्षक आप सोच करके लिख सकते हैं।
इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।